झारखंड में भव्य रामनवमी आयोजन की परंपरा सी रही है और रामनवमी से पहले मंगला जुलूस निकालने के कुछ हिस्सों में परंपरा रही है और इसी दौरान हजारीबाग में इस पारंपरिक जुलूस पर पथराव हुआ है, जिसके बाद पूरे सूबे में तनाव की स्थिति बन गई है। हालात हजारीबाग में इस कदर बिगड़े कि वहां पुलिस को गोली चलानी पड़ी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वहां तनावपूर्ण स्थिति के बीच शांति बनाए रखने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन वहां माहौल अशांत हुआ तो उसका असर राजधानी में विधानसभा में देखने को मिला, जहां बीजेपी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हिंदू त्योहारों के दौरान होने वाले पत्थरबाजी की पहले की घटनाओं और हजारीबाग की घटना को जोड़ते हुए सरकार पर पत्थरबाजों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से इस तरह के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जमकर आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, सौहार्दपूर्ण माहौल में मंगला जुलूस निकल रहा था और फिर अचानक से पथराव शुरू होता है। उस पर हम आपको ताज़ा जानकारी भी देंगे, लेकिन क्या सियासत चल रही है उस पर बयान सुन लीजिए पक्ष और विपक्ष का। कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है, आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूस से जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूस से जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरामैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए, ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है। देश में अगर हिंदू खतरे पर आ जाए तो उन सनातनियों के वजूद पर, अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है। यह देश गंगा जमुनी तहजीब से चला और यहाँ गंगा की भी उतनी ही पूजा हुई जितनी जमुना की पूजा हुई। गंगा अगर भगवान शिव के नाम से हम लोगों ने पूजा तो जमुना को भगवान कृष्ण के नाम से पूजा, और दोनों ही सभ्यताएं इस देश में बहुत आसानी से चली। और अगर अंग्रेजी कैलेंडर के 2000 वर्षों में और सनातन धर्म के 5000 से ज़्यादा वर्षों में सनातन खतरे में नहीं आया, तो इन लोगों के आ जाने के बाद सनातन खतरे में नहीं आता है। जब चुनाव आता है तब सनातन खतरे में आता है। चलिए, तो हम आपको सीधे हजारीबाग लिए चलते हैं। सहयोगी धीरज मौके पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि करीब 24 घंटे होने को हैं जब हालात तनावपूर्ण और अनियंत्रित हो गए थे। अब क्या स्थिति है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे धीरज। दीपक जी, मैं अभी उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ। अभी माहौल जो है वो अभी शांति व्यवस्था देखने को मिल रही है, लेकिन रात्रि का माहौल जो है वो काफी गमगीन माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सिर्फ पथराव भी नजर आ रहे थे। और बात करें तो अभी झंडा चौक का, तो हमारे पीछे झंडा चौक का यहाँ नजारा भी देख सकते हैं। तो सारी दुकानें जो है वो खुल चुकी है और रोड जो है वो आना जाना यहाँ पे जारी हो चुका है। जी धीरज, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अभी तो स्थिति नियंत्रित कर ली गई है, लेकिन रामनवमी का जुलूस भी इन्हीं सड़कों से होकर गुजरेगा। उस दौरान प्रशासन किस तरह से अब आगे तैयारी करेगा, क्योंकि अब तक तो शांति समिति की बैठक से काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं लगता कि शांति समिति की बैठक से काम चलेगा। और संसद में इस मुद्दे को उठाकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की गई है रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर। तो क्या चल रहा है वहां, ये जानना चाहेंगे आपसे। दीपक, जैसा कि इसी रास्ते से रामनवमी जुलूस जो है इसी रास्ते से गुजरती है और इस रास्ते से होकर के जमा मस्जिद रोड पार होती है। और माहौल जो है इस समय का माहौल जो है कुछ और हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इससे बात करें, पुलिस प्रशासन मुस्तैद जो है अभी बहुत कम देखने को मिल रही है। रात्रि में देखा जाए तो पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद थी। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह यहाँ खुद दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन माहौल जो है काफी देर के बाद संभाला गया है। जी चलिए, अब
प्रशासन इस तरह की कवायद कर रहा है, लेकिन सियासत भी हो रही है। बाबूलाल मरांडी एक तो अपना सियासी हित साधते दिखे सरकार को घेरते हुए, लेकिन एक सुझाव भी उन्होंने दिया कि क्यों नहीं स्थानीय प्रशासन ड्रोन कैमरे का जो उपयोग करती है, तो ऐसे संवेदनशील इलाकों को जहां चिन्हित किया गया है वहां अलग अलग जो हाई टावर हैं, बिजली के खंभे तक पर आप सीसीटीवी लगाकर क्यों नहीं तैयार रहते हैं कि उपद्रव करने वाले को पहचान लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या प्रशासन की ओर से कुछ इस तरह की तैयारी दिख रही है? हर वर्ष रामनवमी से कुछ दिन पूर्व या कुछ हफ्ते पूर्व ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाती थी कि किसी के छत पर या कोई दुकान के छत पर किसी तरह की कोई पत्थर ना रखे हो, इसको लेकर के पुलिस बल के तैनात रहते थे। लेकिन इस बार वैसा इंतजाम नहीं देखा गया, जिसके कारण यह अभी जो रात्रि में जो घटना हुई उसको देखने को हम लोगों को मिला है। चलिए, एक और चीज जानना चाहेंगे धीरज, क्या कार्रवाई हुई है अब तक? अभी तक असामाजिक लोगों को इसकी पहचान करने के लिए उपायुक्त जो नैन्सी आए हैं उन्हें उनका आदेश दिया गया है कि चिन्हित कर उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक वैसा कोई असामाजिक तत्व की गिरफ्तारी अभी तक तो नहीं हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो हालात सामान्य है, हमारे सहयोगी धीरज ने तो तस्वीरें दिखाई, उनके पीछे आप गाड़ियों का आवागमन और लोगों की आवाजाही देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन अंदर जो आक्रोश है, जो उबाल है मंगला जुलूस पर हुए पथराव को लेकर, उसे प्रशासनिक अमला समझे, बातचीत कर, शांति समिति की बैठक कर उस आक्रोश को कम किया जाए, ताकि रामनवमी का जो जुलूस निकले तो माहौल शांतिपूर्ण हो, किसी तरह का कोई तनाव ना हो, किसी तरह के सांप्रदायिक उत्पात करने वालों को पहले चिन्हित कर लिया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकले, कोई उपद्रव की स्थिति ना बने। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए और हमारी लोगों से अपील है, चाहे वो किसी पक्ष के हों, किसी समुदाय के हों, किसी भी तरह के अफवाह का शिकार ना बने और सतर्क रहें। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा उपद्रवी है तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें।